जो भगवान नाम जप करते हैं, जो सद आचरण करते, शास्त्र विरुद्ध आचरण असद आचरण है और शास्त्र के अनुकूल आचरण सद आचरण है। सद आचरण, सद भाषण, सद चिंतन, उसे सत्य कहते हैं। जिसका वचन, कर्म और मन संकल्प विकल्प आदि सत्य के अंतर्गत करे वही सत्य है। और मक्रोध हो, जब आपका साधन बनेगा तो आपको गुस्सा आने लगेगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब ठीक साधन बनेगा तो बिल्कुल चिड़चिड़ाहट स्वभाव में आने लगेगी, असहनशीलता। बस इसी को समन कर जाना है सहनशीलता के द्वारा। थोड़ी सी भी बात सहन नहीं होती, वो एकदम क्रोध करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, पावर बढ़ता है भजन से। और पावर बढ़ता है तो फिर नम्रता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, क्षमा के द्वारा इस पावर को बचाया जाता है, पचाया जाता है। नहीं तो बहुत जल्दी छीन हो जाता है। आप देख लेना, सही भजन चल रहा है, ठीक आचरण है आपके, तो पहला दोष पैदा होगा ये असहनशीलता। अगर बात करें तो एक चिड़चिड़ाहट सी होगी, एक अच्छा नहीं लगेगा। जरा सा कोई गलती कर दे तो एकदम कड़वा स्वभाव, इसको शासन में ले। ये होता है, खुद अनुभव की बात कह रहा हूं, होता है। इसलिए कहा कि गुरुजनों की सेवा, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य विचार, और फिर कहा मक्रोध हो, अक्रोध, क्रोध ना करना। क्रोध के बहुत से आपके सामने उपाय भेजे जाएंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, पर आप गुस्सा न कीजिएगा, नहीं तो आपका जो भागवतिक पावर बना है वो क्षय हो जाएगा। बाबा तो इतनी जोर की बात, उड़िया बाबा कहते हैं कि यदि क्षय करना है किसी को तो गुस्सा दिला दो। किसी के तप को क्षय करना है तो उसे गुस्सा दिला दो, और वो गुस्सा हो गया तो 1 महीने के भजन की ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाएगी। भजन तो नष्ट नहीं होता, लेकिन उससे जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। सोचो, साल में 12 बार गुस्सा कर लिए तो बचा क्या आपके पास? इसलिए कौन सी दो रहा है, कहां अनुभूतियां हो रही? सहनशीलता के द्वारा क्रोध का त्याग कर दे, गुस्सा त्याग कर दे। बहुत जल्दी गुस्सा आती, और गुस्सा आते ही मन में प्रतिकूल चिंतन होने लगता है। भजन है और प्रतिकूल चिंतन हुआ, कहीं हो गया तो तुम्हारा भजन रुक जाएगा, तुम्हारा भजन का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, आगे भजन की उन्नति नहीं होगी। इसलिए बहुत संभल के किसी से गुस्सा मत करो। अब आएगा गुस्सा, माया ऐसे संयोग भेजेगी कि गुस्सा आ जाए, पक्का सहन कर जाओ। बहुत कठिन है सहन करना। अच्छा, आप जा रहे हो, कोई थूक दे आपके ऊपर, अरे 1 बार थूक दे, 2 बार थूक दे, 100 बार थूका एक नाथ जी के ऊपर। वो गंगा स्नान करके, गोदावरी जी का या गोमती जो भी वहां हो, महाराष्ट्र में कौन है, गोदावरी गंगा, तो वहां स्नान करके और बार बार ऊपर से गली में थूक देता। 100 बार थूका, नीचे उतर कर आया, साष्टांग दंडवत हुआ, गलती हुई, 100 बार थूका। बोले भैया तेरे जैसा कृपालु कौन होगा, 1 दिन में 100 बार स्नान करवा दिया, वैसे 1 दिन में 1 बार होता, लेकिन 100 बार तेरी कृपा से हो। बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कुछ लोगों ने तो पैसा दे के एक आदमी को लगाया, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि अगर आप एकनाथ जी को गुस्सा दिला दें तो इतनी आपको मुद्रा दे देंगे। घर गए तो अतिथि आए, उन्होंने सम्मान किया। जब उनकी पत्नी परोसने लगी तो पीठ में चढ़ गए। कुछ तो गुस्सा आएगा इनको, तो उनका बहुत संभाल के देखो, पीठ से गिरने ना पावे, इनको कोई कष्ट ना होने पावे, संभाल के। पत्नी का हम पहले से सावधान है, आप चिंता मत करो। तो उन्होंने सोचा ये तो फिर भी क्रोध, कितना उन्होंने उपद्रव किया। जब उपद्रव से बिल्कुल गुस्सा नहीं तो उनका थोड़ा गुस्सा हो जाते तो मुझे इतनी मुद्रा देकर भेजा गया। बोले भैया क्षमा करो, पहले बता देते कि हम मुद्रा के कारण आए हैं तो हम थोड़ी गुस्सा दिखा देते जिससे तुम्हें मुद्रा मिल जाती। क्रोध नाम की चीज नहीं। जिन महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया, अक्रोध रहे हो, क्रोध नहीं। क्रोध होने से तप क्षीण हो जाता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ध्यान रखना
जब क्रोध दिलाया जाए उस समय ये ध्यान रहे कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित किया गया कि हमें क्रोध नहीं करना है, और ये क्रोध कराएगा तो बच सकते हो, लेकिन उस समय माया आपको ये याद नहीं रहने देगी। उस समय फिर आपको गुस्सा आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। क्रोध दिलाने वाली लीला आपके सामने साधकों को प्राय होती रहती है। अगल बगल से आसपास से कहीं गुस्सा नहीं करना, शांति से निर्णय करो। तुम्हारी परीक्षा हो रही, तुमको सहनशील बनकर आगे बढ़ना है। और फिर दान में उचर, ये सबके अंदर होना चाहिए। देत लेत मन शंकन धरे, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, ये सबको ही दे सकता है, सबको करना चाहिए। किसी भी जीव को मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा दान है, अभय दान इसे कहते हैं। और इस अभय दान को पूर्ण निर्भयता में बदलने के लिए नाम दान है, इससे बढ़कर और कोई दान नहीं। नाम दान, किसी को भी नाम सुनाना। राधा राधा जब हम जोर जोर से बोलते जय जय श्री राधे श्याम, तो सबके कानों में नाम पड़ता है और उस नाम का हमें पुण्य मिलता है, हमारा भजन आगे बढ़ता है। इसलिए जोर जोर से नाम कीर्तन हो रहा है जहां से आप गुजर रहे हो वहां। और जब कभी कहीं भी बैठे हो, बातचीत हो, तो बीच बीच में अभ्यास बना लो। राधा, अच्छा राधा 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 राधा, अच्छा ऐसे बात करना सीखो। है ऐसे अपने मुरारी भाई हैं, वो जब बात करें राधा 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 राधा, हमें बहुत अच्छा लगता है शुरू से, ये नहीं कि आज से, शुरू से ना। जब कोई बात विनोद की हुई या कोई भी बात हुई या कोई आश्चर्यमय बात, राधा राधा राधा, ये बहुत अच्छा स्वभाव है। हमें लगता है सबको बनाना चाहिए, सत्संग में नहीं, बीच में। हाँ, अब सब शुरू हो गए राधा बीच में, तो ऐसे नहीं। वो जब बात परस्पर हो रही हो तब उस समय राधा राधा, बहुत मंगल। हम उपासक से बात अगर कभी करते तो यही देखते इसने कितनी बार नाम जपा, कितनी बार नाम लिया। प्रारंभ में नाम बोला, एक बार तो नाम आना चाहिए। हनुमान जी विभीषण जी को सौभाग्य क्यों प्रदान कर रहे हैं? अंदर से आवाज आई, राम 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 नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। ये साधु है। अभ्यास बनाओ नाम उच्चारण, बात शुरू करने के पहले नाम उच्चारण।